नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास के हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। माता पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव जी को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने इस तप से अन्न और जल का त्याग कर दिया। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह तो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। माँ पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के लिए सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं थे। सेठानी ने तीज माता का व्रत करने को कहा। हे तीज माता, मेरे बेटे हो जाएं तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया हुआ तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे, तो गांव वाले के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना चाहिए। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चल गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी।
इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं शाम को तीज माता की पूजा करना, तीज माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज माता का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरी तीज माता का उपवास है। शाम को तीज माता का पूजन करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूँगी। एक कुएं के पास तीज माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी को रोक दी। बहू तीज माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे से हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उसकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने तीज माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़ी खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गए। सास बहू के पैर पकड़ ली और धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप यह क्या कर रही हो? जो भूल करी थी उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने तीज माता के सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब तीज माता का दिन आया, सभी ने मिलकर कर 7.25 मण का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ तीज माता की पूजा की, बोलना पूरी की। हे भगवान, उसके आनंद हुआ वैसे सबके होने। कोटि की खरी अधूरी को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय।